हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर से हाउसवाइफ्स के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। हाउ टू बी अ हैप्पी होम मेकर। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि हाउस मेकर क्यों नहीं कहा जाता, होम मेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक हाउसवाइफ एक होम को बनाती है, हाउस को नहीं। हाउस जो होता है वो आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स ये सब मिलके हाउस तो बना देते हैं, लेकिन होम तब बनता है जब उसमें इमोशनल और इमोशंस जुड़े होते हैं जिस चीज़ से। तो वो सारा काम होता है हाउसवाइफ का। तो अगेन अ थम्स अप फॉर ऑल द हाउसवाइफ्स। तो आप होम मेकर तो हैं, लेकिन हैप्पी होम मेकर हैं या नहीं, ये मैटर करता है। अब हैप्पी होम मेकर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हैप्पी होम मेकर आप तभी हो सकते हैं क्योंकि अगर आप होम मेकर हैं तो आप अपने घर के डिज़ाइनर भी हैं, आप अपने घर के आर्किटेक्ट भी हैं। अब डिपेंड करता है कि आप अपने घर की वॉल्स को एंगर से, फ्रस्ट्रेशन से या फिर नेगेटिविटी से कलर करना चाहते हैं, या आप अपने घर की वॉल्स को ब्यूटीफुल कलर्स देना चाहते हैं ऑफ लव, अफेक्शन, वार्मथ। इन सब चीज़ों से आप कलर करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आपको होम मेकर कहा गया है, हाउस मेकर नहीं। हाउस मेकर तो जो आर्किटेक्ट है वो हाउस ऑलरेडी बना चुका है। आप होम मेकर हैं। अब आप होम मेकर हैं तो आपका हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कलर फिल करेंगे वही कलर आगे ट्रांसफ़र होगा, वही आगे वाइब्रेट होगा कलर। अब उसके लिए वाइब्रेंट कलर्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप अपने अंदर लव, अफेक्शन, इमोशंस, वार्मथ, जब तक ये सब आप कैरी नहीं करेंगे तो आप इसको आगे फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। बिलीव मी, अगर एक होम मेकर हैप्पी नहीं है तो वो चीज़ आगे ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती, वो हैप्पीनेस आगे ट्रांसफ़र अपनी फैमिली में नहीं कर सकती है। और ये नेगेटिविटी या फिर आपका एंगर और ये फ्रस्ट्रेशन, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये आगे कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में भी किसी ना किसी रूट से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी होम मेकर ये चाहेगी कि उसकी फैमिली में ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र हों। तो अगर आप एक होम मेकर हैं और आप हैप्पी नहीं हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हैप्पीनेस पर काम करें। अब आपकी हैप्पीनेस कैसे हो सकती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो करना सीख जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लाइफ में मेस हो रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में कलेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आपके और आपके हस्बैंड के कलेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो कुछ टाइम आराम से काम डाउन होके बैठिए और सोचिए कि क्या वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको दो चीज़ों में चूज़ करना हो कि आपके बच्चों की खुशी या फिर वो, तो डेफिनेटली एक होम मेकर जो होती है वो अपने बच्चों की खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी, तो उसको प्रायोरिटी दीजिए और अपने बच्चों की खुशी चूज़ कीजिए और उस सारी चीज़ों को या उस पर्सन को लेट गो कर दीजिए। आप उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, कूल रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप कूल रहने की कोशिश करेंगे, कूल माइंड रहेंगे, वही कूलनेस आप आगे अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करेंगे, अपनी फैमिली में भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो आप ही खुशनुमा बना सकते हो, आप ही अच्छा बना सकते हो। तो उसके लिए एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा कि आप कंपैरिजन्स ना करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से कंपैरिजन ना करें। आपके पास जो है उसमें खुश रहिए, सैटिस्फाई रहिए। यानी कि इसके लिए मैं एक लाइन बोलूँगी कि तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड की इनकम कम है, तो उसमें खुश रहिए, सैटिस्फाई रहिए। आप अगर उस चीज़ का कंपैरिज़न दूसरों के साथ करेंगे, तो कहीं न कहीं आपका जो घर है वो गड़बड़ा जाएगा और आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी और आपकी फैमिली हैप्पी से अनहैप्पी हो जाएगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपको कंपैरिजंस नहीं करने हैं, आप खुद खुश रहेंगे। आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दीजिए। ऑल्दो आप घर में ही रहते हो तो आपको लगता है कि मुझे ड्रेसिंग सेंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर रहेंगे मॉर्निंग से ही। अगर आप घर पे हैं तो वो आपका वर्क प्लेस है ना। अगर आपके हस्बैंड बाहर काम करने जाते हैं तो वो कैसे रेडी होके जाते हैं, तो आपका जो वर्क प्लेस है आपको वहाँ पे भी अच्छे से ड्रेसअप होके रहना चाहिए। तो अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके रहिए, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी खुशी पर ध्यान दीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। जब आप होम मेकर हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप अपने घर को बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल लव अफेक्शन वाले कलर्स से कलर करें, इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जेलस, कंपैरिजंस, इन सबको अपनी लाइफ से जाने दीजिए। तो अपनी लाइफ में इन सब के लिए जगह मत बनाइए, नेगेटिविटी मत आने दीजिए अपने घर में, और अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आप एक हैप्पी होम मेकर बन सकते हैं। आप होम मेकर हैं, आप हाउस मेकर नहीं हैं। आप होम मेकर हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और भी कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए सिर्फ थम्स अप फॉर ऑल द होम मेकर्स। कीप स्माइलिंग एंड थिंक वॉट एवर आई हैव सेड। जो जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं उनके बारे में सोचिए, और अगर आप उन पे वर्कआउट करते हैं तो आई एम श्योर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।